यहाँ पे आ जाता हूँ इस पूरे बांकीपुर पे, चूंकि एक समर्थक ने ये बात लिखी है, मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि उस आदमी को ये सेंटिमेंट का अंदाजा नहीं है कि ये इंपैक्ट सिर्फ बांकीपुर तक नहीं है। आप सम्राट चौधरी जी के नाम पर आज आप बिहार में चुनाव लड़ लो, विश्वास कीजिएगा, मैं कुछ बड़े इंसिडेंट बता रहा हूं। वो खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग वाला प्रकरण हुआ, कोई नाराजगी रातों रात उत्पन्न नहीं होती है मिस्टर सिन्हा जी, सुनिए। उस प्रकरण में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के भाई नेपाल में मृत अवस्था में मिले। उस प्रकरण में जांच कहां आगे बढ़ी? नहीं बढ़ी। एक शराब और सेक्स माफिया के अगेंस्ट लड़ने वाला एक व्यक्ति बंटी यादव नाम का, अभी 15 दिन पहले बिहार में पटना में मृत पाया गया। उसका एंगर, भरत तिवारी का एंगर। और अभी 2 दिन पहले बिहार के अंदर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हत्या हुई है, जो डिहरी विधानसभा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, चिराग पासवान के एमएलए पर सीधा आरोप उस मृतक की पत्नी ने लगाया। सरकार इतनी जल्दी में क्यों रहती है? 2 दिन में क्लीन चिट दे दिया। मुझे एक बात और समझ में नहीं है सर, आप एक तरफ बंगाल में 200 सीट जीतने पर इतना पोटेंशियल, इतना शानदार चीफ मिनिस्टर देंगे जो एकदम मार्वलस काम कर रहा है, आउट ऑफ द वर्ल्ड काम कर रहा है, और आप हम पर ऐसा ऐसा करेंगे अन्याय, तो रिजल्ट ये होगा। सिन्हा सर आप सुन लीजिए, हो सकता है आप बिहार से हैं, बहुत ज्यादा मुझसे घूमते होंगे बिहार में और ज्यादा जानते होंगे, लेकिन एक बात और आपको बता दे, आपका कोर वोटर निकला भी नहीं वोट करने को। सारे कायस्थ बहुल सीट पर आप हार गए हैं, सारे कायस्थ बहुल सीट पर। यह अपने आप में चमत्कार है, हिस्टोरिक है, क्योंकि बांकीपुर में तो लालू यादव अपने प्राइम में ना जीत सके, और जीतना छोड़िए 40,000 के ऊपर इन लोगों को आज तक वोट न मिला। आज राजद की दुर्गति हुई ये सोच करके आप लोग प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन बिहार ने एक और चीज आज किया, राजद को लात मार के विकल्प जो चुना है वो डेंजरस है बीजेपी का, क्योंकि इस आदमी के प्रति आप जंगल राज का ये नहीं खेलेंगे कार्ड, ये आपके अगेंस्ट खेलेगा, क्योंकि 100 दिन में जंगल राज की झलक तो दिखी है। आप पता चल रहा है कि नीतीश कुमार जो थे वो कैसे इतने दिनों तक चला ले गए, और जैसे ही नीतीश कुमार से छूटा और सम्राट चौधरी को आया तो पता चला कि वो तो जो है वो लालू से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं दिखते। मैं ऐसे थोड़ी ना नीतीश कुमार जी का प्रशंसक हूं सर। नीतीश कुमार जी ने विकास की एक नई कहानी लिखी है बिहार में। नीतीश कुमार ने, मजाल है कि नीतीश कुमार जी के राज में ऐसे गोल्डन दास बोल के निकल जाता, जेल हो जाती उसको। ये रुद्र प्रताप कुशवाहा ऐसे ब्राह्मणों को गाली देकर निकल जाता, जेल हो जाती उसको। अभी मैंने बड़ा प्रशंसा किया था सम्राट चौधरी जी का, अभी 5 दिन पहले जब उन्होंने वामपंथियों को अरेस्ट किया। अगले 24 घंटे के भीतर, मैं ये जानता हूं कि केस ऐसे खारिज नहीं होते, ये ठीक है, लेकिन एक्शन लो तो लो, रीढ़ की हड्डी दिखाओ। देखिए बंगाल में लिटरली बेल्ट ट्रीटमेंट आदमी दे रहा है, किसी के मुंह से चू नहीं निकल पा रहा है, और आप रिजल्ट देखिए, उनके भी शासनकाल में इमीडिएट एक बाई इलेक्शन हुआ, 100% हिंदुओं का वोट बीजेपी को गया। उसने तो उल्टे 7% ओबीसी आरक्षण कम कर दिया था उस वक्त, फिर तो रिजल्ट उल्टा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ ना। इट मीन भारत का एक बड़ा ओबीसी का भी सेक्शन विमर्श चाहता है इस पर। कितनी बार बोला जाए कि कुछ जातियों ने बपौती बना ली है उस चीज को जिसके लिए आप टोटल अंबेडकरवादी ये हो चुके हैं, जबकि नीचे की जातियां चाहती है कि मुझे भी उसका लाभ मिले। और ये चीज नीतीश कुमार ने बिल्कुल इसको पहचाना था और इसको इम्प्लीमेंट किया था नीतीश कुमार ने, तभी तो एमबीसी पूरा का पूरा नीतीश कुमार के साथ में पक्का बन के रहता था। ईबीसी वोट के जन्मदाता ही नीतीश कुमार हैं। ओबीसी के अंदर सब क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसी ने देश में किया,
ओबीसी और ईबीसी बनाने वाले ही नीतीश कुमार जी हैं। अब यह सच्चाई किसी को नहीं दिखती है तो उसके लिए मैं दोषी नहीं हूं, लेकिन बोलना मेरा काम है, क्योंकि हम भाजपा के, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, हम भाजपा के सही मायनों में हितैषी है, तुम्हारे पेड कार्यकर्ता नहीं है। सुनो, ये जो यूजीसी पर लोग लिख रहे थे ना कि बंगाल का रेफरेंडम, बंगाल जाति पे वोट नहीं किया था, बंगाल जाति पे वोट नहीं करता, बंगाल अपने एग्जिस्टेंस के लिए वोट कर रहा था। अगर वो रिजेक्शन ममता बनर्जी का था तो मानो या ना मानो, ये रिजेक्शन मोहन यादव और सम्राट चौधरी का है। मोहन यादव जो है वो बहुत चतुर हो गए हैं साहब। अब मोहन यादव तो राम जी के बारे जो में है, फीडबैक दिलवाना अरे है। भैया वो यादव वोट नहीं दिलवा सकते। यादव वोटों ने जाके वो जो कोई यादव खड़ा किया था, ये चंद्रशेखर रावण की पार्टी ने, उसको जाके वोट दे दिए। तो इनको रखा किस लिए है? जब मध्य प्रदेश में भी यादव वोट नहीं दिलवा सकते तो फिर ये क्या करेंगे? नहीं 1.5% भीम खाली जो आर्मी है को वो बढ़ाया आपका जो भाजपा का कोर वोटर है उसको इरिटेट करना, उसको तंग करना, उसको हैरेस करना, उसका मजाक उड़ाना, उसको जो है वो आपके पिन प्रिक्स चुभाना, यही काम है इनका। मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। 1.5% वोट के नाम, 1.5% भी नहीं होगा भीम आर्मी टोटल मध्य प्रदेश में, उसको इतना आगे ले कौन गया? खुलेआम सड़कों पर उत्पात कर रहा था, उसको आगे बढ़ाया किसकी सरकार ने? मोहन यादव। आपसे सिंपल एक्शन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, यही काम यूपी में क्यों नहीं हो पाता? मुझे इस बात का भी उत्तर दे दिया जाए। वहां तो यूपी में तो ज्यादा है संख्या में, यूपी में तो उत्पात हो जाना चाहिए था। फिर वही व्यक्ति, अच्छा वहां तो चंद्रशेखर रावण नहीं है एमपी में, यूपी में तो साक्षात चंद्रशेखर है। रावण अब नहीं लगाता, वो साक्षात चंद्रशेखर है, क्यों नहीं कर पाता उत्तर प्रदेश में? मुझे इस बात का कोई उत्तर दे। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी, सभी लोग बाय बॉर्न एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होते। समाजवादियों को, लेफ्टिस्टों को बुरा लगेगा, लेकिन प्रशासक और शासक पैदा होते हैं विचार से नहीं, एटीट्यूड से। सिर्फ विचार नहीं काफी है, एटीट्यूड बहुत जरूरी है। वो हर आदमी के अंदर वो एटीट्यूड नहीं होता। शुभेंदु अधिकारी के अंदर वो एटीट्यूड है, हेमंता दा के अंदर वो एटीट्यूड है, पुष्कर धामी के अंदर वो काफी हद तक एटीट्यूड है। कितने मजारे एकदम उखड़वा दी, अवैध मजारे। तो सर प्रशासन, अमित शाह जी, आपके देवेंद्र फडणवीस में है, वही मैं कह रहा हूं, स्वयं अमित शाह जी गृह मंत्री है, ऐसा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है उनके अंदर। वो चूक जाते हैं तभी जब उनके पास प्रॉपर फीडबैक ना हो, नहीं तो एक्शन तो लेना जानते हैं वो। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब सब जगह आपने ऐसा सोचा तो बिहार के लिए आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? तो जनता ने उत्तर दे दिया, बोला जब यही ये क्यों कह रहे हैं सिन्हा जी की पोटेंशियल कैंडिडेट खराब है? आप पोटेंशियल सीएम क्यों नहीं कह रहे कि खराब है? आप कैंडिडेट को सीएम कब आए थे प्रचार के लिए? अपने उसका वो तो ऋण तो उतारेंगे। वाह वाह। तो अच्छा, तो यही बात कि कैंडिडेट खराब है, ये बात आपने पहले दिन काहे नहीं चिता दिया? आप तो फीडबैक वाले, आपकी तो सुनते हैं लोग।